मेरा बेंच सा टेबल। ये टेबल मैंने सेकंड हैंड ख़रीदा था, जो कि लोहे की बॉडी है इसकी सारी, ये एंगल लगे हुए हैं लोहे के। जब मैंने इसको ख़रीदा था तब ये 8,000 रुपये का लिया था मैंने, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर काफ़ी मैंने पैसे भी खर्च कर दिए, क्योंकि थोड़ी सी इसकी अलाइनमेंट भी करनी थी और थोड़ा सा इसके बैरिंग का मसला था, वो भी चेंज करवाना पड़ा, और ये लकड़ी का बॉक्स भी बनवाना पड़ा मुझे। बेंच था एक छोटा सा टेबल, जिसकी मैं ख्वाहिश रखता था हमेशा से ही कि छोटी सी आरी टेबल हो मेरे पास, आरी हो मेरे पास, जिसकी मदद से मैं लकड़ियों को काट सकूं, जो भी मैंने बनाना हो मुझे बनाने में थोड़ी आसानी हो सके। तो मुझे ये मिल गया। ये काफ़ी टाइम हो गया मेरे पास, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया इसको मेरे पास है। इससे मैं काफ़ी काम भी कर लेता हूँ लकड़ी का कटाई करने में। तो जब मैंने लिया था ये टायर भी उसके साथ नहीं थे, ये देख सकते हैं। ये लकड़ी का फ्रेम है, लोहे का फ्रेम यहाँ तक है। ये भी पहले से ही लकड़ी लगी हुई थी, लेकिन उसके नीचे टायर नहीं थे। टायर मैंने खुद से लगवाए, क्योंकि इसको ट्रॉली बनाना था मैंने। जब मैंने काम करना हो इसको अपने स्टोर रूम से बाहर निकाल कर छत के ऊपर ले आऊँ, यहाँ पर जो भी काम करना हो करूँ, और उसके बाद दोबारा से इसको घुमा कर वहाँ पर रख दूँ। अगर वैसे उठाना पड़ता तो काफ़ी वज़न था इसका, तकरीबन ये 25 से 30 किलो इसका वज़न बन गया है, तो उठाकर बाहर लाने में काफ़ी मुश्किल भी होती है। और इसके साथ 1 हॉर्स पावर की मोटर भी लगी हुई थी, लेकिन इसकी वाइंडिंग ठीक नहीं है, इसको दोबारा से वाइंड करवाना पड़ेगा। इसके अंदर जो मोटर की तारें होती हैं, वाइंडिंग होती है कॉपर वायर की, वो दोबारा से करवानी पड़ेगी, वो काफ़ी वीक हो गई है। जब इसके ऊपर लोड पड़ता है, बड़ी लकड़ी हम काटते हैं, तो मोटर काफ़ी स्लो हो जाती है, इसलिए वाइंडिंग बाद में करवा लूँगा। और इसके साथ जो इसकी शाफ्ट थी और जो पुली थी वो इसके नीचे है, ये देखिए, ये वाली, इसके अंदर बैरिंग होता है। तो बैरिंग वो टूटा हुआ था पहले से ही, जिसकी वजह से काफ़ी खड़खड़ की आवाज़ आती थी। छत के ऊपर ऐसे लगता था जैसे बहुत बड़ी कोई मशीन चल रही हो, नीचे तक गूंज उसकी जाती थी। तो इसको जब खोला गया तो वो टूटा हुआ था, वो दोबारा से उसको सेट करवाया, उसके ऊपर भी 1200 से 1300 रुपया लग गया मेरा। और ये बॉक्स बनवाया, 800 से 900 रुपया इसके ऊपर लग गया। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि ये जो कटर की मदद से हम लकड़ी को काटते हैं, उसका जो बूरा होता है वो मोटर के ऊपर नहीं गिरेगा। नहीं तो पहले मोटर के ऊपर ही सभी कुछ गिरता था, अब ऐसा नहीं होता। अब ये देख सकते हैं, यहाँ से बॉक्स का मुंह बाहर निकाल दिया है। जितना भी उसका डस्ट होगी, लकड़ी का बूरा होगा, वो सारा इस रास्ते बाहर निकल जाया करेगा। ये लकड़ियाँ भी नहीं लगी हुई थी, ये भी बाद में ही लगवाई हैं, ताकि अंदर थोड़ी सी सेफ्टी बन सके। जितना भी प्रोटेक्ट हम कर सकते हैं इसको करेंगे, क्योंकि मशीनरी का जो काम होता है ना, जिसमें आपने लकड़ी या लोहा काटना होता है या बिजली का काम करना होता है, उसमें रिस्क नहीं होता। अगर थोड़ा सा भी हम रिस्क लेंगे तो उससे हमें बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। लेकिन जो लकड़ी काटने वाला या लोहे काटने वाला कटर होता है, वो भी बिजली पर चलने वाला, अगर ज़रा सी गलती भी हो गई तो आपकी उंगली भी कट सकती है। इसलिए जितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमने उसको किया। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस कटर में लगी है, जो मुझे पसंद आई है, ये देखिए, इसको मैं घुमाऊँगा तो इसका जो ब्लेड है वो बाहर निकलता आएगा। ये देखिए, जितना मुझे चाहिए होगा मैं उसको बाहर निकाल लूँगा। और मैक्सिमम ये तकरीबन 1 इंच के करीब, तकरीबन पौना इंच ये बन जाता है, या 1 इंच के करीब ये बाहर निकल आता है। तो 1 इंच मोटी लकड़ी को मैं काट सकता हूँ इसकी मदद से। और जितनी बारीक भी लकड़ी होगी, मतलब उसकी थिकनेस कम होगी, तो उसी हिसाब से मैं इसको नीचे ले जाऊँगा घुमाकर। ये देखिए, बहुत ही कमाल का कटर है। बस इसकी मोटर की वाइंडिंग का मसला है, वो भी जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ, छोटे छोटे से काम करने होते हैं, मैंने कौन सा प्रोफेशनली इसको यूज़ करना है, तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। और जो टायर लगाए हैं, 2 ऐसे टायर लगाए हैं जिनके साथ लॉक है। इसको अगर मैं, ये भी बैलेंस नहीं है छत का, अब हो गया, ये देखिए, अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ यहाँ पर, ये अब लॉक हो गया है। 2 टायर जो हमने लॉक वाले लगाए हैं आगे वाली साइड पर, ये अब जब मैं काम कर रहा हूँगा तो मोटर चल रही होगी, तो उसकी वाइब्रेशन भी थोड़ी सी होती है। वाइब्रेट होने की वजह से ये कटर, ये टेबल अपनी जगह से हिल जाता है, लेकिन अब वो हिलेगा नहीं। मतलब इसके टायर घूम कर खुद ब खुद ही इधर उधर नहीं होंगे जब तक कि हम इसके लॉक को ओपन नहीं करेंगे। ये देखें, ऑन ऑफ स्विच भी लगा हुआ है। जब हमने काम करना हो तो इसको हम ऑन कर देते हैं तो कटर घूमने लगता है। जब कोई लकड़ी हम काट लेते हैं तो फ़ौरन सबसे पहले बिना कुछ काम किए इसको हमने ऑफ़ करना होता है। अगर हम इसको ऑफ़ नहीं करते, या जो लकड़ी हम काट रहे हों तो उसको पकड़ने में या इधर उधर करने में हमें टाइम लग जाए, तो हो सकता है हमारे बाजू का कोई पार्ट यहाँ पर टच हो जाए। अगर वो टच हो गया चलते हुए कटर के ऊपर, तो समझ आइए वो वाला एरिया आपका उतर जाएगा, या बहुत ही ज़बरदस्त आपको चोट लग सकती है।
इसलिए मैं कहता हूँ बिजली वाले काम या कुछ ऐसी चीज़ें जो बिजली पर चलनी होती हैं, जैसे ये कटर हो गया, इस तरह की चीज़ें ख़तरनाक होती हैं। जब तक आपको एक्सपीरियंस ना हो आप उसको इस्तेमाल ना करें। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, पता लग जाए कि इसकी सेफ्टी प्रोटेक्शन क्या क्या हैं, तो उसके बाद आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। और इसके साथ एक गूगल भी आती है, मतलब एक ऐनक भी है। ये है जी मेरी फ़िलहाल के लिए छोटी सी क्यूट सी वर्कशॉप, जहाँ पर मैं अपने काम करता हूँ। घर की कोई चीज़ रिपेयर करनी हो तो यहीं पर लेकर आता हूँ और यहाँ पर ही उसको रिपेयर करता हूँ। ये है गूगल। अभी तो खैर काफ़ी इसके ऊपर डस्ट पड़ी हुई है। ये गूगल, ये ऐनक आँख के ऊपर लगा लेते हैं और उसके बाद में लकड़ी का काम करते हैं। खुदा ना ख्वास्ता अगर लकड़ी टूट कर या उसका बूरा उड़कर आपकी आँख में आ जाए तो फिर आपको और भी चोट लग सकती है। इसलिए ये ऐनक आपकी आँखों की प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। ये पहनकर ही ऐसे काम करने चाहिए। बाकी काफ़ी सारे टूल्स हैं, वक्त के साथ साथ आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा। अभी मैंने पंखा भी एक छोटा सा लगा लिया है, काफ़ी तेज़ घूम रहा है, लेकिन वीडियो में ऐसे लगता है जैसे ये बिल्कुल ही स्लो है। तो कटर के बारे में आपको पता चल गया है। अभी मैंने वर्कशॉप भी मेरी बननी है इस एरिया में। सितंबर के एंड तक मैं अपनी वर्कशॉप का काम शुरू करवा दूंगा। इस एरिया में बड़ी सी वर्कशॉप बनेगी, ये कटर वहीं पर जाएगा और बहुत सारा मेरा जो सामान मेरे दूसरे स्टोर रूम में पड़ा है, जहाँ पर घर का सामान होता है, जैसे ये पेटी है, इसमें कपड़े पड़े हुए हैं, इसमें बहुत कुछ पड़ा हुआ है, ये पंखे पड़े हुए हैं। घर का सामान एक साइड पर होगा और मेरी वर्कशॉप एक साइड पर होगी। ये सारी की सारी मेरी वर्कशॉप वहीं पर शिफ्ट हो जाएगी। तो बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे, बस वक्त के साथ साथ ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।